नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 64वां सर्ग, दधिमुख से सुग्रीव का संदेश सुनकर अंगद, हनुमान आदि वानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी का श्री राम को प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्नचित्त वानर दधिमुख ने श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे शूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। जैसे पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वे वहां जा पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उस मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर युद्धपति जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मद रहित हो गए हैं। इनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन कर रहे हैं। वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। सौम्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए थे, अतः फल खाइए और मधु पीजिए। यह सब आप ही की संपत्ति है। आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के अतिरिक्त दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं। युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके काका श्री सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का समाचार कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। आपके काका श्री वानर राज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। दधिमुख की ये बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सब से मधुर वाणी में कहा। वानर युद्धपतियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूर्ण हो जाने पर अब हम लोगों को यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं। पराक्रमी वानर इच्छानुसार मधु पी चुके, अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानरराज सुग्रीव हैं। आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ। यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर आदेश नहीं दे सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूर्ण करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं। इस समय इस प्रकार बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। कपिश्रेष्ठ, स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस प्रकार की बात करेगा। प्रायः सब लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर अहंकारवश अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपकी ये बात आप ही के योग्य है। दूसरे किसी के मुख से प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती। यह नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। हम सब लोग भी जहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान हैं, वहाँ चलने के लिए उत्साहित होकर यहाँ आपके समीप आए हैं। आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानरगण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते। यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद बोले, उचित है, अब हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में उड़ चले। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त वानर युद्धपति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानरवीर हनुमान को आगे करके सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे। अंगद के निकट पहुंचते ही वानरराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, प्रभु धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। देवी सीता का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि कृत कार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है। यदि कार्य बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौट कर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस प्रकार लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मची होती। मेरे बाप दादों के इस मधुवन का, जिसकी पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जनक के शौर्य का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम
आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया। किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उन्हीं का दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान के अतिरिक्त और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम, असफलता मिले, ये संभव ही नहीं। अब आप चिंता न करें। ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध किए बिना इनका इस प्रकार आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आकर गर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वो सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं ऊंची कर दी। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानरवीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुंचे। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानरराज सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। महाबाहु हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें ये बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल हैं। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा ये कार्य सिद्ध हुआ है। इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीति युक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 64वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।